The winner, Abhishek, is Elvish! एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी के विनर बन गए, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने ऐसे 5 टेक्निक यूज किए जो हमें भी जानना चाहिए। अगर एल्विश ने ये 5 टेक्निक यूज नहीं की होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता और मे भी अभिषेक बिग बॉस के विनर होते। और ये जो 5 टेक्निक्स हैं ये डे टू डे लाइफ में भी काम आ सकते हैं, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। तो हम लोग का फर्स्ट टेक्निक है ऑथेंटिसिटी। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं पीएम मोदी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पीएम फॉरेन में रहते हैं तो हिंदी में ही स्पीच देते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी। और सिर्फ लैंग्वेज के साथ ही नहीं, ये टेक्निक हमें बताती है स्टे ट्रू टू योर पर्सनैलिटी। बिग बॉस में तो कितने कंटेस्टेंट आए, लेकिन विनर वही बने जो अपने पर्सनैलिटी से कुछ हट के नहीं किया। इस टेक्निक को आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो, सो दैट पीपल डेवलप फेथ इन यू। सो आवर सेकेंड टेक्निक इज स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। ये ऐसी टेक्निक है जिसे लोग क्यों इग्नोर करते हैं पता नहीं, क्योंकि विदाउट अ हेल्दी स्ट्रेटेजी यू कांट अचीव योर गोल्स। आपको बढ़िया मार्क्स स्कोर करना है, या फिर ऑफिस का कोई काम है, या फिर देसी चलाना है, बिना स्ट्रेटेजी के आपका कमिटमेंट या फिर आपका कोई काम खोखला है। आते ही अभिषेक के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप बिल्ड कर ली, जिससे उनका सबसे बड़ा कंपटीटर उनका फ्रेंड बन गया। और ना जाने कितने बार उनको अभिषेक के लिए उकसाया गया, बट ही वॉज स्टक्ड विथ हिज स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। और इस टेक्निक को आपको डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए, जिससे आप 75% लोगों से अलग हो जाओगे। एंड थर्ड टेक्निक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एल्विश को हमने एज अ इंटरटेनर और एज अ रोस्टर देखा है, और एल्विश ये बात जानते थे, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात टारगेट किया हम लोगों से वोट लेने के लिए। जो लोग इनको बिग बॉस में देखते थे वो रिलेट कर पाते थे, ये आदमी पहले भी वैसा ही था, वही काम कर रहा है, वो इमोशनली अटैच हो जाते थे उनसे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने या तो रोस्ट किया या तो किसी कंटेस्टेंट के साथ इमोशनली अटैच होने का कोशिश किया। हुआ भी वहीं, उन्होंने अभिषेक और मनीषा के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई, जिससे हम लोग उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगे, और उनको वोट मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कंसिस्टेंसी। ऊपर मेंशन टेक्निक कोई काम के नहीं अगर आप उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं हो। एल्विश रोज अपना दिन उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते थे जो एनर्जी उनके पहले दिन थी, एंड देयर वाज नो चेंज इन हिज स्ट्रेटजी एज वेल। और अगर उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती तो शायद वो पहले दिन ही सिर्फ इंटरटेनिंग लगते, और उस इंटरटेनिंग डे को कितने लोग लक बोल देते। और कितने बार हम लोग के लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को जीत गए और एक बार ही सिर्फ जीते, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हमारे उस जीत को लोग लक बोल देते हैं। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ये वो टेक्निक है जिससे एल्विश का वोटिंग प्रोबेबली 2x हो गया होगा। और टेक्निकली बोला जाए तो एल्विश ने अभिषेक के कितने सारे वोट चुरा लिए। और आप पूछोगे कैसे, तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस टेक्निक यूज करके। एल्विश बिग बॉस में आते ही अभिषेक को अपना फ्रेंड बना लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अभिषेक के साथ ही रहते थे, जिसकी वजह से वो और अभिषेक दोनों एक साथ रहते थे। और कहीं ना कहीं अभिषेक को देखने वाली ऑडियंस एल्विश को भी देखती थी, और पहले 4 बताए हुए टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने अपना ऑडियंस गैदर कर लिया। और कहीं ना कहीं एल्विश के गुड फेम की वजह से उन्होंने वोट पाया, और सिर्फ 15 मिनट में उनको 280 मिलियन वोट आया। बट आजकल लोग फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पैसा दिया जाए जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो, और या फिर फेम दिया जाए, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? अगर आप फेम को सेलेक्ट करोगे तो आपको इस वीडियो को देखने का ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।